बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मुश्तरका इजलास जो पार्लियामेंट का हुआ उसके अंदर एक इलेक्शन रिफॉर्म्स बिल जो है ना उसको भी मंजूर करवाया गया। इलेक्शन रिफॉर्म बिल जो है ना वो मंजूर कराना इसलिए ज़रूरी था कि तमाम सियासी जमातें इस जो है ना ज़रूरत को महसूस कर रही थी कि इलेक्शन के जो रूल्स हैं और कवानीन हैं उनमें कुछ तरमीम की जाएँ ताकि इलेक्शन को ज़्यादा मुनसिफाना और शफाफ बनाया जा सके। इस हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर थी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ तजावीज़ थी, कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से थी और कुछ बाकी दीगर जमातों की तरफ से थी। और इन तमाम जो है ना वो जो तजावीज़ थी उनके ऊपर बातचीत हो रही थी और आज इस मसवदे को जो है ना वो हतमी शक्ल दी गई और हतमी शक्ल देने के बाद पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया। अब इस नए मसवदे के मुताबिक जो है ना ये जो है ना वो सूरत हाल निकाली गई कि एक तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि कोशिश ये की जाएगी कि इस नए बिल के ज़रिए धांधली के रास्ते बंद कर दिए जाएंगे और धांधली मुमकिन नहीं हो सकेगी। जिस तरह से अब जो इक़दामात उठाए गए उनमें बहुत अहम इक़दामात ये हैं कि जो हतमी नतीजा होगी उसकी तस्वीर बनाकर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो रात 2 बजे तक, अगले दिन 2 बजे नहीं बल्कि रात 2 बजे तक भेजने का पाबंद होगा। इस हवाले से मजीद ये कहा गया कि रात 2 बजे तक हर सूरत में हर पोलिंग का इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो अनाउंस करना होगा। अगर अनाउंस नहीं किया जाएगा तो इसके ऊपर बाज़पुर्स की जाएगी और ऐसा भी हो सकता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो रिजल्ट को मशकूक तस्वर किया जाए और ये भी हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऐसे जो है ना वो इलेक्शन के जो है ना इनेकाद को गैर तसल्ली बख्श करार दे दे। मजीद जो है ना ये कहा गया है कि जो है ना अगर कोई शख्स जो है ना वो आरटीएस की वजह से, जो कि आरटीएस का आप जानते हैं कि पिछले इलेक्शन में बहुत शोर था, अगर आरटीएस बंद हो जाता है तो फिर अगले दिन सुबह 10 बजे तक की जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो नतीजा लेकर इलेक्शन कमीशन उसके बारे में इतलात पहुंचाने का पाबंद होगा। अगर वो नहीं पहुंचाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये सारे वो रास्ते हैं जो रास्ते हमने पिछले इलेक्शन में देखे जो 2018 में हुआ। 2018 के इलेक्शन जो है ना वो इंतहाई मुतनाज़ था और उसके अंदर जिस तरह के हरबे इस्तेमाल किए गए कि रात 2-2 बजे तक जो है ना वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को गायब कर दिया गया, पोलिंग स्टेशन से जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया, रिजल्ट्स में रद्दोबदल किया गया और काफ़ी दफ़ा ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर इवन के आप अगर देखें डस्का के अंदर तो डब्बे भी गायब कर दिए गए और उसके बाद इलेक्शन के अंदर डिब्बे गायब करके उसके बाद ये भी सूरत हाल है, फिर धुंध का बहाना किया गया। उसके बाद फिर इलेक्शन अमला जो है ना वो उसको अगवा कर लिया गया, पोलिंग का अमला गायब हो गया और रिजल्ट 2-2 दिन तक अनाउंस नहीं हो सके और जहाँ पे कोई थोड़ा बहुत मार्जिन था उस पर कई दिन तक गिनती जारी रही और हतमी नतायज आते आते कई दिन गुजर गए। ये सारी वो बातें हैं जो हम पिछले इलेक्शन में देख चुके हैं और ऐसा महसूस होता है कि इस वक्त सारी सियासी जमातें मुकम्मल तौर पर डरी हुई हैं और वो चाहती हैं कि इलेक्शन ऐसा हो कि इस पर बाद में कोई उंगली ना उठा सके। आपको पता है कि 2013 का जो इलेक्शन हुआ, 2013 के इलेक्शन के अंदर इमरान खान साहब ने जो है ना उस पर इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ पे धांधली हुई है। चुनांचे उन्होंने एक लॉन्ग मार्च शुरू किया और उसके बाद 4 हल्के खोलने का वो मुतालबा करते रहे। आखिरकार ये जो उनका एहतजाजी जो धरना था वो इस्लामाबाद पहुंचा और वहां पे उन्होंने 126 दिन का तवील तरीन धरना दिया और उनका ये कहना था कि इलेक्शन में धांधली हुई है, लिहाजा जो है ना इन 4 हल्कों को खोला जाए। जब 4 हल्कों की मुतालबा जो है ना वो हुकूमती पार्टी ने मान लिया तो उसके बाद भी उन्होंने धांधली के मुसलसल इल्ज़ाम लगाए। कभी तो इल्ज़ाम लगते रहे नजम सेठी साहब पर कि उन्होंने 35 पंक्चर लगाए हैं और इसी तरह के मिले जुले इल्ज़ामात दूसरे लोगों पर भी थे। अब जो है ना ये मामला अदालत चला गया। अदालत जाने के बाद जो है ना वहाँ पे फैसला सामने आया कि छोटी मोटी जो है ना वो गलतियों के और लग्जशों के साथ जो है ना ये इलेक्शन जो है ना इस हद तक मुतनाज़ा नहीं थे जितना कि जनाब इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे थे। उनके बाद 2018 के इलेक्शन आया। 2018 के इलेक्शन में नून लीग को सख्त तहफ़्फ़ुज़ात थे। नवाज शरीफ साहब ने बार बार कहा कि हमारा जीता हुआ जो इलेक्शन है वो चोरी किया गया और जब इस हवाले से मुख्तलिफ जगह पर यह तज्जिया किया गया तो उनकी बातों में खासी सदाकत नज़र आई कि इलेक्शन वाकई जो है ना वो उस तरह नहीं हुआ जिस तरह के होना चाहिए था। अब तमाम पार्टीज इस बात को तस्लीम करती हैं कि 2018 के इलेक्शन जो है उसमें जानबूझकर आरटीएस बिठाकर एक पार्टी को जितवाया गया और इस दौरान जो है ना अब चूँकि इमरान खान साहब की हुकूमत आई और इमरान खान साहब की हुकूमत ने ओवरसीज़ को वोट का हक दिया और वोट का हक देने के साथ साथ जो है ना उन्होंने उसको भी आरटीएस पे शिफ्ट करने की कोशिश की। इस हवाले से तमाम पार्टियों में शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे और तमाम पार्टीज जो है ना वो इस बात पर मुत्तफ़िक थी
कि जो है ना ये सूरत हाल जो है ना हमारे लिए वो किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। और अगर अभी RTS बिठाया गया, ये इस तरह की कोई भी जो है ना वो चालाकी खेली गई, तो उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा और इलेक्शन जो है ना वो उनको शफाफ और गैर जानिबदार बनाया जाएगा। अब चूंकि इस सूरत हाल में आप देख सकते हैं कि आज का जो बिल है उसमें यह है कि असल नतीजा रात 2 बजे तक ज़रूर देना होगा, अगली सुबह 10 बजे तक हर सूरत में रिजल्ट आ चुके होंगे और 100% जो है ना रिजल्ट होंगे। इस तरह की जो है ना सूरत हाल पर PTI के जो अपना अली जफ़र साहब है सेनेटर, उन्होंने अपने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और शायद उन्होंने ये कहा कि अगर इस तरह की तरमीम की जाती हैं जिसमें PTI से पूछा ही नहीं जाता तो वो इसको अदालत ले जाएंगे। और अदालत भी उन्होंने वक्त भी बता दिया कि वो अदालत 10 दिन के अंदर अंदर इस सारे मामले को उठाकर बाहर फेंक देगी। अब देखते हैं कि PTI अदालत जाती है या नहीं जाती, मगर ये बिल मंजूर हो चुका है और बिल की मंजूरी के साथ साथ कोशिश की गई है कि धांधली के मुमकिन रास्तों को बंद किया जा सके। अब ये निगरान हुकूमत जो है ना वो इस इलेक्शन रिफॉर्म्स बिल के मुताबिक इलेक्शन करा पाएगी या नहीं करा पाएगी, ये तो आने वाले दिनों का सवाल है। लेकिन अब तक की सूरत हाल ये है कि इलेक्शन का जो ये बिल है, रिफॉर्म्स का बिल है, वो मंजूर हो चुका है और अब इलेक्शन कमीशन को इस बिल के मुताबिक इलेक्शन कराना है। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।